नमस्कार। आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंद चक्रवर्ती। लॉकडाउन के लगभग 2 महीने हो चुके हैं। अब तो लग रहा है खुलने भी वाला है। उससे 2 हफ्ते पहले ही अर्थशास्त्री कह रहे थे कि मोदी सरकार खर्चा बढ़ाइए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी डूब सकती है, देश डूब सकता है। मैंने खुद भी मार्च के बीच में 15 मार्च को मेरा छपा हुआ लेख है इस पर कि खर्चा बढ़ाना चाहिए मोदी सरकार को, नहीं तो इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा होगा। खैर, हमने मार्च पूरा देख लिया, खास कुछ नहीं आया। अप्रैल पूरा देख लिया, खास कुछ नहीं आया। मई के बीचों बीच आकर मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज मैं दे रहा हूं, ये 10% है हमारे जीडीपी का और इससे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। बहुतों के सोचा कि अच्छा चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो अब आया है, बहुत कुछ आया है। खैर, अब मामला आपके सामने आ चुका है। असल में ये लोन मेला है। ये 20 लाख करोड़ में से 17 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन है। असल खर्च बहुत कम बढ़ा है और इसका असर लोगों के जेबों पर पड़ रहा है, उनके आय पर पड़ रहा है। आय उनकी कम हो रही है, खर्चा भी कम हो रहा है और इसका असर सिर्फ अभी नहीं होगा इकोनॉमी पर, आगे आने वाले दिनों में होगा, पूरे साल होगा। और इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में। अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ तो लगभग सभी चीज़ों पर ताला लग गया। सिर्फ जिसको एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, आवश्यक या ज़रूरी सेवाएं छोड़कर बाकी सब चीज़ों पे ताला लग गया। तो अब नौकरियां तो जानी ही थी, काम तो जाना ही था। अब आप देखिए कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। तो सीएमआई का अगर हम डेटा देख लें तो 12 करोड़ लोगों की नौकरी अप्रैल में गई। जो लोग मार्च में जिनके पास काम था, 12 करोड़ का रोजगार गायब हो गया ऐसे लोगों का। मई में जब लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुला है तो इनमें से 2 करोड़ लोगों के पास रोजगार वापस आया, लेकिन आज भी 10 करोड़, जो लेटेस्ट सीएमआई का डेटा है, 10 करोड़ के लोगों के पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। अब इनमें से ज्यादातर तो दिहाड़ी मजदूर होंगे। उनमें से बहुत लोग आप जानते हैं गांव वापस चले गए हैं, लेकिन बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी नौकरी गई है या इनका पे कट हुआ है या उनको जबरदस्ती अनपेड लीव पर भेजा गया है। ऐसे बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी आय कम हो गई है और ये खर्च भी कम कर रहे हैं। और इसका एक नया सर्वे आया है, क्रेडिट विद्या बोल की एक कंपनी है, इन्होंने ये सर्वे निकाला है। क्रेडिट विद्या ने लगभग 5 लाख लोगों का सर्वे किया है, ऐसे लोगों का जो चीजें खरीदते हैं, जिसको हम उपभोक्ता क्लास कह सकते हैं देश की। उन लोगों का नहीं जो कुछ खरीद ही नहीं पाते हैं। तो लगभग जिन लोगों का सर्वे करके वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि लगभग 53 करोड़ यानी कि 40% हमारे देश के लोग हैं जो चीजें खरीद पाते हैं, जिसको हम एक उपभोक्ता क्लास कह सकते हैं। बाकी सब ऐसे हैं जिनको मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वही काफ़ी है, वो कुछ खरीद नहीं पाते। तो सिर्फ सर्वे जो किया जा रहा है उन लोगों का किया जा रहा है जो कुछ खरीदते हैं। क्रेडिट विद्या ने इनको भी 3 क्लास में बांटा है, 3 श्रेणी में बांटा है। सबसे ऊपर है जिनको वो एफ्लुएंट यानी कि संपन्न क्लास कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो उपभोक्ता क्लास है 53 करोड़, उनमें से 10% संपन्न क्लास में पढ़ते हैं। उसके नीचे आते हैं जिसको वो मिड मार्केट कह रहे हैं, मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी आय 20,000 से लेकर 60,000 रुपए तक है। ऐसे लोग वो कह रहे हैं लगभग 20% है ये 53 करोड़ के। तो 10% संपन्न, 20% मिड मार्केट, अब बाकी रह गए 70% जो उपभोक्ता क्लास के लोग हैं। ये जो 70% है इनकी आय कितनी है? 10,000 से 20,000 महीने की आय है। ये भी कुछ खरीदते हैं लेकिन ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाते। इनको मास मार्केट यानी कि आम मार्केट कहा जा रहा है क्रेडिट विद्या के सर्वे में। क्रेडिट विद्या के सर्वे से हमें पता चलता है कि जो संपन्न कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि उपभोक्ता कैटेगरी के टॉप 10% लोग जो हैं, ऐसे लोग, इनकी आय 15% कम हो गई है अप्रैल के महीने में मार्च की तुलना में। 15% कम हो गई है। और इनमें से 15% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी आय नहीं हुई है अप्रैल के महीने में। आप सोच सकते हैं, कोई दुकान है किसी का
या किसी की फैक्ट्री है जिस पर ताला लगा हुआ था पूरे अप्रैल में, तो आय तो होगी नहीं। ऐसे बहुत सारे संपन्न लोग भी हैं जिनकी इनकम जीरो रही है अप्रैल में। अब आप मिड मार्केट वाले जो लोग हैं, जो 20 से 60 हज़ार की आय जिनकी है, ज़्यादातर सैलरी क्लास के ऐसे लोग होंगे, इनमें अगर हम देखें तो इनकी भी लगभग आमदनी 25% घट गई है। 25% घट गई है, लेकिन इनमें सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी आमदनी नहीं हुई, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनकी छटाई हो गई है, कोई भी आमदनी नहीं हुए। ये 10% लोग हैं, ये मिड मार्केट वाले जो लोग हैं। अब देखते हैं जो आम मार्केट है या मैस मार्केट, जो 70% उपभोक्ता कैटेगरी के लोगों में आते हैं, इनकी जो औसतन आय है ये 56% घट गया, मतलब आधे से भी कम हो गया, 56% घट गया है। और यहाँ पे बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी है, और इनमें से भी 15% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी आय नहीं हुई है अप्रैल में। 15% लोग जिनकी कोई आय नहीं हुई है, और औसतन आय जैसे मैंने बताया 56% घट गया है। अब आप सोचिए इसका असर खर्चे पर क्या होगा। हम अगर देखें संपन्न लोग जो हैं, मैंने बताया आपको कि ऐसे लोग हैं जिनकी आय 60,000 महीना से 60,000 रुपये महीने से ज़्यादा है। ऐसे लोगों ने अप्रैल में लगभग 26% खर्च कम कर दिया था। मार्च की तुलना में 26% खर्च इन्होंने कम कर दिया। अब आते मिड मार्केट कैटेगरी में, इन्होंने भी लगभग 24% अपना खर्च कम कर दिया मार्च की तुलना में अप्रैल में। और आखिर में जो आम मार्केट के लोग हैं, जो सबसे नीचे हैं, इस तबके के जो लोग हैं, इन्होंने अपना खर्चा 54% घटा दिया। 54% घटा दिया अपना खर्चा, आधे से कम कर दिया। हाँ, एक इसका बड़ा कारण यह है, दुकानें बंद है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो खरीदेंगे क्या? तो खर्चा तो अपने आप कम होने ही वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो सबसे नीचे तबके के मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी आय 10 से 20 हज़ार के कैटेगरी में आता है, मैं ये क्रेडिट विद्या के सर्वे के तौर पे कह रहा हूँ, इनमें से ज़्यादातर लोग भी खर्चा जो करते हैं ना, वो एसेंशियल खर्चा ही करते हैं, आवश्यक खर्चा करते हैं, जिससे आप निकल नहीं सकते। आपको स्कूल फीस देना पड़ेगा, मेडिकल वो देना पड़ेगा, खाने की चीज़ें खरीदने ही पड़ेंगे, जिसको डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कहा जाता है, यानी कि सब आवश्यक खर्चे के बाद जो खर्चा है इनका कम ही रहता है। तो इन्होंने अगर अपना खर्चा 54% कम कर दिया है, तो इसमें कुछ पार्ट ये भी है कि ये जानबूझ के खर्चा कम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आय कम हो गई है और साथ में इनको डर लग गया है। जैसे मैं कह रहा था, क्रेडिट विद्या का भी यही कहना है कि एक बड़ा कारण है कि चीज़ों की सप्लाई नहीं है तो आप खरीदेंगे नहीं, लेकिन दूसरा बड़ा कारण डर है और कॉन्फिडेंस का लॉस है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इसलिए बचत करो, खर्चा कम करो। इसको देखने का एक उपाय हमारे सामने है, जिसको क्रेडिट विद्या ने भी यूज़ किया है। उन्होंने देखा कि बचत कितना बढ़ा है। आय कम हो रही है लेकिन बचत बढ़ रहा है, या बचत वही है आय कम होने के बावजूद, यानी कि आय की बचत की जो मात्रा है आय की तुलना में वो बढ़ रही है। अगर हम बचत देखें तो सबसे ज़्यादा बचत बढ़ा है मिड मार्केट कैटेगरी में। इन लोगों ने लगभग जो 20 से 60 हज़ार रुपये की आय जिनकी है, उन्होंने लगभग 34% औसतन बचत बढ़ा दिया है मार्च की तुलना में अप्रैल में, जबकि उनकी आय घट गई है। मैंने आपको बताया कि उनकी आय 15% घट गई है, लेकिन उन्होंने बचत अपना बढ़ा दिया है 34%। यानी अगर किसी की आय लगभग या सैलरी लगभग 40,000 थी और वो 10,000 रुपये बचा रहे थे, अब उनकी आय 34,000 हो गई है, लेकिन वो बचा कितना रहे हैं? 13,400 रुपये। इसका एक कारण, जैसे मैंने कहा कि बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते, चीज़ें खरीद नहीं सकते, मॉल नहीं जा सकते, अपने आप बचत होने वाली है। लेकिन दूसरी बड़ी कारण जो क्रेडिट विद्या कह रही है, उसका बड़ा कारण यह है कि उनको डर है कि आने वाले दिनों में उनकी आय और भी कम हो सकती है, नौकरी जा सकती है, पे कट हो सकता है, या फोर्स्ड अनपेड लीव पे जाना हो सकता है। तो इसलिए वो बचा रहे हैं पैसा आने वाले दिनों में खर्चा चलाने के लिए। अगर हम सबसे नीचे वाले कैटेगरी में देखें, मैंने आपको बताया उनका खर्चा भी आधा हो गया, उनकी आय भी आधे से कम हो गई, लेकिन फिर भी वो बचत बढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत। उन्होंने भी अपना बचत 10% बढ़ा दिया है, जो कि 10,000 से 20,000 में कमाने वाले मैस यानी कि आम मार्केट के लोग हैं, यानी कि सबसे नीचे तबके के मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, उसके सबसे नीचे के तबके के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी बचत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है आने वाले दिनों में और भी बुरा होने वाला है। इसलिए वो
अगर कुछ खरीदना था उसको अब नहीं खरीद रहे हैं, खरीद सकते भी हैं तो नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा, अब सबसे जो संपन्न लोग हैं उन्होंने अभी तक बचत बढ़ाया नहीं है। खैर, वो पहले ही बहुत सारा बचत करते हैं तो अभी उनको बचत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं हो रही है। अब आप देखिए, बचत करने का एक और बड़ा कारण ये है क्योंकि ईएमआई देना पड़ता है। सभी कैटेगरी के लोगों ने लोन ले रखा है, वो ईएमआई देते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ। अब आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे नीचे कैटेगरी के लोग हैं जिनकी सैलरी 10 से 20 हज़ार के बीच है, इनमें से भी बहुत लोगों की नौकरी गई है या कोई भी आय इनको नहीं हुआ है। अब पूरे महीने अगर आय नहीं हुआ है, थोड़ा पैसा बचा के रखा है, क्रेडिट विद्या का कहना है कि ये अगले 1-1.5 महीने तक अपनी ईएमआई दे पाएंगे, उसके बाद ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, इनका लोन खराब लोन हो जाएगा। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। मिडिल कैटेगरी, मिड मार्केट कैटेगरी में अगर हम देखें, उनका भी ईएमआई हो सकता है, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आय नहीं है, ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक, उनके पास इतनी बैंक बैलेंस है, 2 महीने तक वो अपनी ईएमआई दे पाएंगे, उसके बाद वो नहीं दे पाएंगे। इनमें भी खराब लोन बढ़ जाएगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। संपन्न लोग, मैंने कहा, उनके पास अभी भी पैसे हैं, ईएमआई दे सकते हैं, उनके पास काफ़ी बचत है, लेकिन यहाँ भी क्रेडिट विद्या कह रही है कि खराब लोन, यानी कि ऐसे लोन जो वापस ना आए, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए कहा जाता है, ये 50% बढ़ सकता है। तो आप देखिए कितना बड़ा असर बैंकिंग सेक्टर पे पड़ सकता है। लोग खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं मतलब चीज़ें बिकेंगी कम, चीज़ें बिकेंगी कम मतलब कंपनी का जो है मुनाफा कम होगा, मुनाफा कम होगा तो लोगों की छटाई और करेंगे, और ये पूरा जो साइकिल है ये चलता रहेगा। साथ में लोग बचत तो कर रहे हैं लेकिन ईएमआई देने के लिए कर रहे हैं। जिनके पास आय नहीं है, हो सकता है वो ईएमआई ना दे पाए, तो सारे जो खराब लोन की मात्रा है वो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ने वाला है। तो ये जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। इससे निकलने का एक ही उपाय है, मोदी सरकार लोन मेला का खेला छोड़कर लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाए, लोगों को नौकरी देने का इंतजाम करे, तभी भारत की जो इकोनॉमी है वो डूबने से बच सकती है, नहीं तो इकोनॉमी पाताल लोक में जाने वाली है।